मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, आपका प्यार स्थायी है तो प्रेमी में चाहे जितना भी बदलाव आ जाए, आप उससे प्यार करते रहेंगे। अब इसी तरह हम सब मालिक से प्यार करते हैं। सभी कहते हैं मालिक से प्यार करता हूँ। अगर ऐसा है तो वे हमें जो कुछ करने के लिए कहें, हमें प्रेम पूर्वक उसे करना चाहिए। यही सच्ची आज्ञाकारिता है। इसलिए मालिक के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसकी झलक आज्ञाकारिता के रूप में नज़र आनी चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि प्रेम के बिना तो आज्ञा पालन भी संभव नहीं है। ये फौजी आज्ञाकारिता नहीं है। फौज में आज्ञा का पालन करना ज़रूरी होता है, वरना हमें सज़ा मिल सकती है। यही कारण है कि कायदे कानून का इतना प्रतिरोध किया जाता है। दरअसल ऐसी बात नहीं है कि हम आज्ञा का पालन या कायदे कानून का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दंड दिया जाना हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी समाज में जब नियम और कानून का विरोध किया जाता है तो उसका कारण दंड या भय होता है। हम ये नहीं मानना चाहते कि किसी दूसरे इंसान को हमें दंड देने का अधिकार है। इस विरोध के पीछे दंड का भय होता है। ख़ास तौर से जिन देशों में लोग आज़ादी या ऐसी चीज़ों की ज़्यादा बातें करते हैं, मुझे लगता है इन सब का कारण भय ही होता है। इसलिए बाबूजी ने कहा है, आज़ादी से आज़ाद हो जाना ही सच्ची आज़ादी है। चूँकि आज़ादी का ख्याल आने पर वास्तव में हमें उन पिछले बंधनों का ख्याल आ जाता है जिनसे अब हम मुक्त हो चुके हैं। जब संबंध का आधार प्रेम हो तो भय जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम और भय दोनों एक साथ नहीं रह सकते। फिर आज्ञा पालन करने में क्या समस्या है, जब हमें पता है कि आज्ञा पालन ना करने पर हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। हालांकि आज्ञा पालन हमें मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करा सकता है, तो क्या ऐसे में मालिक की आज्ञा का पालन करना समझदारी नहीं है? मेरे ख्याल से मालिक की आज्ञा का पालन करना वास्तव में यह दर्शाता है कि हम काफ़ी समझदार हैं और अपने मालिक से प्यार भी करते हैं। अभी हम केवल समझदार हैं। मेरी नज़रों में आज्ञाकारिता का मतलब ही प्रेम है। मालिक के प्रति बढ़ने वाला प्रेम बढ़ती हुई आज्ञाकारिता के रूप में दिखाई देना चाहिए, और जब वह प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो आज्ञाकारिता भी पूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए जिस हद तक अभ्यासी में आज्ञा पालन दिखाई देता है, मैं उसी के आधार पर मालिक के प्रति उसके प्रेम का अंदाज़ा लगा लेता हूँ। मेरा मानना है कि इन दोनों में बिल्कुल सीधा संबंध है। आज्ञा पालन प्रेम ज़्यादा, आज्ञा पालन प्रेम ज़्यादा प्रेम पूरी तरह, आज्ञा पालन प्रेम की पराकाष्ठा। और ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि लोग कह सकते हैं कि मुझ में तो आज्ञा पालन की क्षमता ही नहीं है। हालांकि बात छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जब हम किसी से तहे दिल से प्यार करते हैं तो उसे निरंतर याद करते रहते हैं। उनकी याद में आज्ञा पालन, मालिक की याद में आज्ञा पालन हमें उनकी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए तब हम उनकी शक्ति से काम करने लगते हैं। इस तरह मालिक से प्यार करने पर जब हम हर समय उनकी याद में रहने लगते हैं तो हम उनकी शक्ति से काम करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें याद नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, तो हम अपनी शक्ति से काम करते हैं, इसीलिए नाकामयाब हो जाते हैं। मालिक को प्यार न करने पर जब हम उन्हें याद नहीं करते, तब हम अपनी क्षमता पर निर्भर रहते हैं। ऐसी हालत में हमारा
असफल हो जाना स्वाभाविक है, तो यही आज्ञा पालन का महान रहस्य है। प्रेम करना आसान नहीं है, परंतु आज्ञा पालन करना आसान है। मेरा निजी अनुभव है कि प्यार करने की कोशिश करने से तो ये कहीं ज़्यादा आसान है कि हम सिर्फ लगातार आज्ञा पालन करते रहें। मेरी हर अभ्यासी से विनती है कि कृपया आज्ञाकारी बने, यह न सोचें कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, क्योंकि छोटा सा काम भी अगर संदेह के साथ शुरू किया जाए तो उसे पूरा करना असंभव हो जाता है। जैसा कि बाबूजी ने कहा है, संदेह इच्छा शक्ति के लिए जहर है। देखिए, अगर मुझे ये कुर्सी उठानी है और मैं सोचूं, उफ, क्या मैं ये कुर्सी उठा पाऊंगा, तो निश्चय ही मैं उसे नहीं उठा सकूंगा। लेकिन अगर मैं पूरे भरोसे के साथ उठाने लगूं, तो मेरी शक्ति अपने आप काम करने लगेगी और मैं आसानी से उसे उठा लूँगा। इसलिए आशावादी दृष्टिकोण के साथ हमें आज्ञाकारिता की शुरुआत करनी चाहिए। अगर मालिक कहें सूर्योदय से पहले उठो, तो हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं, मैं 5 बजे उठकर क्या करूँगा? उस समय करने के लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, करने लायक कोई काम ढूंढने की कोशिश कीजिए। ध्यान कीजिए, देखिए, सुबह सुबह करने लायक कई काम होते हैं, लेकिन यूरोप में हर कोई देर से उठता है। क्यों? क्योंकि देर से सोते हैं, क्योंकि रात में या तो दोस्तों के साथ रहते हैं या पार्टी में जाते हैं, क्योंकि यही समाज का दस्तूर है। देखिए, इन बातों का कोई अंत नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप आध्यात्मिक जीवन इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि सारे यूरोपवासी भी ऐसा चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, तब आप वह सब नहीं करना चाहते जो दूसरे यूरोपवासी करते हैं, है कि नहीं? आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो दूसरे यूरोप के रहने वाले नहीं चाहते, तो फिर आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरे यूरोपवासी न करते हों। तो देखिए, जब कुछ चाहने की बात आती है तो आपको गैर यूरोपवासी बनने में भी कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जब पाने के लिए कुछ करने की बात आती है तो आप यूरोपवासी ही बने रहना चाहते हैं। ये दोहरी मनोवृत्ति छोड़नी होगी, क्योंकि आध्यात्मिकता यूरोपियन, भारतीय, चीनी या अमेरिकन नहीं होती, वह तो दिव्य होती है। और जब मालिक कहें आपको वह मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको यह सब काम करना होगा, तो हमें वह सब अवश्य करना चाहिए। देखिए, इसमें ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। मालिक कहते हैं, अगर तुम आध्यात्मिकता चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा। ये तो बड़ी आम बात है। अगर हमें उबले आलू खाने हैं तो स्टोव जलाना होगा, पानी में आलू डालकर उन्हें उबालना होगा। अगर आप कहने लगे, लेकिन चारी जी, हम आज़ाद समाज में रहते हैं, मैं ये सब नहीं करना चाहता, तो खाइए कच्चे आलू। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज्ञा पालन मालिक के लिए नहीं, बल्कि आपकी भलाई के लिए है। देखिए, हम हर रोज़ बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप के निकट धूम्रपान ना करें, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप में आग लग गई तो हम भी जलकर मर जाएंगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।